नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे इस सवाल तक कि किसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, तो मूंगफली में। और हम बोले थे कि अगली वीडियो में आप लोग को हम आरआरसी जयपुर का सवाल कराएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बैरोमीटर मापने में प्रयोग होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, करें कि मानव के वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं कितने, क्या होता है, तो 33 वर्टिब्रा होता है। ठीक है। मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो चित्र तथा टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है। ठीक है। अगला सवाल है, डायनेमाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो था वो डायनेमाइट का आविष्कार किया था। अम्ल यानी एसिड एक पदार्थ है कैसा, जो स्वाद में खट्टा होता है। ये सब बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं, हम अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपके फायदे के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। अगर आप 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, या आपके पास ये किताब होगा तो जरूर मालूम चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। आरआरसी जयपुर का सवाल है, वायुमंडल के दाब को मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी भी यहाँ पर भी सवाल पूछा था, अभी यही सवाल पूछा था ना, बैरोमीटर का उपयोग। अभी यहाँ पर भी वही सवाल पूछ दिया। 9/11/2004। कुनैन किस पादप से प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना से। सिस्मोग्राफी द्वारा मापा जाता है भूकंप को। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है, तो पत्ते का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आरआरसी बिलासपुर का सवाल है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। ये तो बहुत बार क्वेश्चन करा चुके हैं। यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया, तो विलियम हर्शल ने। ठीक है। प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से। किसमें रक्त कोशिकाएं की उत्पत्ति होती है, अस्थि मज्जा से। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तों में। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पत्तों में होती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अनुवांशिक रहता है, तो मेंडल को कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिरने से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है, तो एसिटिलीन। आरआरसी गोरखपुर का सवाल है, हमारी आंख के रूप में कार्य करती है उत्तल लेंस। कौन अल्ट्रासोनिक यानी प्रसरव्य ध्वनि सुन सकता है, तो चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक यानी कि प्रसरव्य ध्वनि सुन सकता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, गति का प्रथम समीकरण क्या है, तो v बराबर U+80। दही में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। एंटासिड वे पदार्थ है जो उपयोग किए जाते हैं अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए एसिड का उपयोग किया जाता है। किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक होती है, तो नाइट्रोजन का। काला सोना कहलाता है पेट्रोलियम। आरआरसी गोरखपुर का सवाल है, कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑक्साइड अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो एल्युमिनियम प्राप्त होती है। केवल नाइट्रोजन उर्वरक है यूरिया का। किसका स्वाद खट्टा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्लीय वर्षा क्या है, तो प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात होती है। आरआरसी जबलपुर का सवाल है, कह रहा है कि पृथ्वी सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित करता है। विटामिन सी को भी कहते हैं स्कारबिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यवर्ती धारा पर। ट्रांसफार्मर जो है वो प्रत्यवर्ती धारा पर कार्य करता है। आरआरसी जबलपुर का सवाल है, कह रहा है कि हृदय घात एक कारण है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेता है, तो बुध। मोमबत्ती का दहन एक है, क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है, तो संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से। ठीक है। वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है, तो आर्द्रता मापी से किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, करें कि कंप्यूटर के नेटवर्किंग से जुड़ा LAN का पूर्ण रूप क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है आरआरसी इलाहाबाद का, करें कि पुरुष के वंध्याकरण का ऑपरेशन कहलाता है वस्केटोमी। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है, एक घास का मैदान। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनालिसिस से मिलते हैं का जीवन
इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यात किया जाता है तो सर रोनाल्ड रोम ने। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। करें अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला व्यंजक पदार्थ कौन सा है? तो क्लोरीन है। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करती है, यह कहलाता है पास्कल का नियम। आरआरसी इलाहाबाद का अगला सवाल हम लोग देखेंगे। करेक्ट, एक अर्धचालक है तो अर्धचालक कौन है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है। मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है, क्या कहलाएगा? तो स्टेनलेस स्टील। क्रॉस लिक्विड फ्लोमेर एक उदाहरण है किसका? तो बैकेलाइट का। जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो दूध का क्या होता है? तो घनत्व बढ़ जाता है। जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, क्योंकि यह समान हाइड्रोजन आयन में संख्या वियोजन हो सकता है। सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है, यह क्या है? तो तरल। वास्तव में क्या है? तो किण्वक। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है दबाव पर। रक्त कोशिका मेनोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। ऑक्सीजन है पादप हार्मोन, किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती? तो पी चक्र में। अगला सवाल है, कोशिका विभाजन के लिए तड़कू तंतुओं का संगठित करते हैं गुणसूत्र बिंदु। वृक्षों में मृत काष्ठ को क्या कहते हैं? कठोर काष्ठ। समुद्र जल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? तो 760 mmHg। अगला है आरआरसी हाजीपुर का सवाल, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।